ट्वेल्थ क्लास करें या एनडीए के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ट्वेल्थ क्लास करेंगे तो क्या पता एनडीए ना निकल जाए और एनडीए के चक्कर में हमारी ट्वेल्थ क्लास में परसेंटेज कम ना आ जाए। हाँ जी भाई, नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रमजीत आप सभी का स्वागत करता हूं जवान मेकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही खास चीज कि एनडीए के साथ बोर्ड्स का प्रेशर एंड हाउ टू टैकल इट। कि भैया जो एनडीए के साथ में बोर्ड्स आपके आए हुए हैं और भाई 1-1.5 महीना आपका एग्जाम का रह गया है और 13 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो यार ये प्रेशर कैसे हैंडल करें। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं इन चीजों से कि भाई ट्वेल्थ क्लास करें या एनडीए के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ट्वेल्थ क्लास करेंगे तो क्या पता एनडीए ना निकल जाए और एनडीए के चक्कर में हमारी ट्वेल्थ क्लास में परसेंटेज कम ना आ जाए। तो बच्चों, इन सभी चीजों का मैं आपको आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले जो बच्चे इन सभी चीजों से परेशान हैं वो भाई पेशेंसली इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों की, जो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो और चाहे एक मीडियम या फिर एवरेज बच्चा हो, उसको इन चीजों का सामना करना ही करना पड़ रहा है। और भाई जो भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, यार तुम्हारे लिए तो शर्म की बात है। तुम्हारे को तो ना टेंशन है बोर्ड्स की, ना है भैया एनडीए की, ठीक है। अपने को किसी चीज की टेंशन नहीं है जी, आप काट रहे मौज। तो भाई मैं हर एक बच्चे के बारे में बात करूंगा। एक इंटेलिजेंट बच्चे के बारे में, जो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, उसको सबसे ज्यादा टेंशन होगी भाई फिलहाल इस टाइम में। और जो एक मीडियोकर बच्चा है, मीडियम बच्चा है, एवरेज बच्चा है, भाई वो बच्चा अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करें। आप थोड़ी टेंशन लेनी स्टार्ट करो बच्चों। और भैया जो तीसरी कैटेगरी रहेगी हमारी, ठीक है, जो बच्चे आराम से चैन की नींद लेते हैं, सुबह शाम को 9 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, 9-9:30 बजे स्कूल लग रहा है, उन प्यारे बच्चों के लिए भी मैं एक बात बता देता हूं भाई, इतना तो कम से कम पढ़ो कि आप पास हो जाओ, ठीक है ना। फिर आप भी जब भाई उठोगे तो आपको पता चलेगा कंपटीशन बहुत हाई लेवल का चल रहा है इंडिया में, ठीक है। आपको भी अच्छी तैयारी करनी है। अब समझिएगा बच्चों ध्यान से कि भैया एनडीए के साथ बोर्ड्स का प्रेशर अब हैंडल कैसे करेंगे। समझो बच्चों ध्यान से, मैं दो बच्चों की कंपैरिजन करूंगा, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। कि भाई एक केवल 12th क्लास का बच्चा है और एक बच्चा ऐसा है जो 12th क्लास के साथ साथ भैया एनडीए की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब इस बच्चे का जो भैया फोकस है वो केवल एक ही चीज पे है। इस बच्चे का फोकस है केवल और केवल 12th क्लास, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम पे, ठीक है। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं भैया बोर्ड के एग्जाम पे, ठीक है भैया, जो आपका 12th क्लास का है। इस बच्चे का फोकस दो चीजों पे है, एक 13 अप्रैल, ठीक है भैया, एक 13 अप्रैल जो इसकी आ रही है बहुत नजदीक, और भैया दूसरा है बोर्ड एग्जाम। अब आपको पता है यार कि सबसे ज्यादा टेंशन तो होगी तो भैया वो इसी बच्चे को होगी, क्योंकि इसको एक तरफ सपना दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आपका ये जो बोर्ड्स हैं ये भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि भैया 13 अप्रैल इसकी जिंदगी डिसाइड कर सकती है और भाई ये जो बोर्ड्स हैं ये इसके परसेंटेज डिसाइड करेंगे। मैं इस बच्चे का भी सॉल्यूशन करूंगा, इस बच्चे का भी सॉल्यूशन करूंगा। साथियों, एक वीडियो तो आपने देख ली होगी कि भाई बोर्ड्स से जिन बच्चों को डर लग रहा है, ठीक है, वो बच्चे टेंशन ना लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बोर्ड्स में आपके नंबर कैसे सुधरेंगे। भाई मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कुछ सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, वो अच्छे से आप देख लेना। बोर्ड्स में आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। एचबीएससी वाले बोर्ड के लिए तो भैया वो रामबाण होने वाली है हरियाणा के बच्चों के लिए। बात करते हैं 13 अप्रैल वाले बच्चों के लिए कि भैया आप सबसे पहले, अब है ना, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। मेरे को पता है जो बच्चा 13 अप्रैल प्लस बोर्ड को फोकस करके चल रहा है वो बच्चा अभी उठा नहीं है भाई, वो पता नहीं 1 साल से तैयारी करता आ रहा है। बस इस टाइम आके तो भैया उसके दिमाग में ना वो टाइम कम, जैसे जैसे टाइम कम बचता जाता है, एक जो सीरियस बच्चा होगा उसको नींद भी कम आएगी, एक सीरियस जो बच्चा होगा भैया वो टेंशन में भी ज्यादा रहेगा, उसको प्रेशर फील होगा प्यारे बच्चों। क्योंकि आपको पता है भाई प्रेशर वाली चीज है, एनडीए भी बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, और बोर्ड्स भी आपको पता है कि अच्छा खासा जो टाइम लेंगे उसका। समझो बच्चों, अभी जो ये 12th प्लस एनडीए वाले बच्चे हैं इनको करना क्या है कि भाई आप है ना पहले 12th क्लास का सिलेबस उठाओ, ठीक है, उसको बच्चों कंप्लीट अटेम्प्ट करके देख लो एक बार। पूरी एनसीईआरटी कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं भाई, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से सोल्व कर दो प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे आप एनसीईआरटी 12th क्लास के केवल और केवल 12th क्लास पे फोकस करो। आपको पता है भाई जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा था इतने दिन, उस बच्चे ने कंप्लीटली 11वीं क्लास का सिलेबस अच्छे से फिनिश कर लिया एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनडीए का बच्चों जो सिलेबस है 11वीं क्लास का, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की अब जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि भाई अब 12th क्लास एनसीईआरटी कंप्लीट करो अच्छे से। भाई जो बच्चे ये एनडीए प्लस 12th क्लास के हैं, वो जो मैं एचबीएससी के बच्चों आपको टोटल 4 पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है भैया, 4 जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों में सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है भैया। तो 4 बच्चों में आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। जो 4 प्रीवियस ईयर पेपर है उनका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। वो कौन से ईयर के होंगे प्यारे बच्चों? 2024 के होंगे, ठीक है भाई, 2023 के होंगे, 2022 के होंगे, ठीक है जी, और 2020 के होंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये 4 पेपर जिस बच्चे ने देख लिया भैया
वो बच्चा लगभग एश्योर हो जाए कि भाई मेरे अच्छे खासे परसेंटेज आ जाएंगे, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। क्योंकि भाई आपको पता है यहाँ पे जो बोर्ड्स के अंदर है ना भाई, क्वेश्चन की रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 2000 मान लीजिएगा 20 में आया, वो क्या पता 22 में भी आ जाएगा, 23 में भी आ जाएगा। और बच्चों मैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको भैया 100% मार्क करके आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको एनालिसिस मिल जाएगा इस चीज का। दूसरी बात, 13 अप्रैल बच्चों आपका बहुत ज्यादा डिसाइडिंग डे होने वाला है। जितने भी बच्चे हैं भाई अच्छे से भैया अपने आप को फोकस्ड रखो, ठीक है, थोड़ा पेशेंसली चीजों को होल्ड करने की कोशिश करो, आपको घबराना नहीं है भाई। जो घबराएगा इस टाइम पे, संयम खोएगा अपना, वो बच्चों इस कंपटीशन से बाहर होता चलेगा। टेंशन आपके दिमाग में है तो डोंट वरी बच्चों, टेंशन तो होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है। भाई कोई बोलेगा कि टेंशन मत लो, भैया मैं कहता हूं टेंशन लो यार। टेंशन लोगे तभी तो सुबह जल्दी उठोगे ना, तभी तो भाई रात को लेट तक पढ़ोगे। और टेंशन तो होनी जरूरी है बच्चों, क्योंकि जो एक सच्चा एस्पिरेंट होगा भाई उसके दिमाग में टेंशन होए बिना रह नहीं सकती, क्योंकि टेंशन ली नहीं जाती बच्चों, ठीक है, टेंशन होती है अपने आप ही। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो तो भैया टेंशन तो आपको होगी। ये जो मेरे प्यारे बच्चे हैं भैया, आप लोग यदि केवल 12th, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एनडीए एम ही नहीं है, ठीक है, तो भाई जो बोर्ड के बच्चे हैं वो भैया एनसीईआरटी को अच्छे से सोल्व कर लो, ठीक है। यदि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, स्कूलिंग में स्कूल वाले बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे भाई, बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं जिन्होंने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी होंगे जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यार मेरे को ऐसे बच्चे मिले हैं तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो भाई इन बच्चों के लिए यही है कि यार मैं देखो आपको बता रहा हूं, दूसरी बात सुनो कि मैं 5 एचबीएस सीबीएसई के बच्चों, ठीक है, 5 मेरे भाई सीबीएसई के, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा बच्चों, ठीक है, 5 सीबीएसई के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। ये भैया जो मैंने ऑफलाइन है, ऑफलाइन में मैंने पांचों की पांचों डेट डिसाइड कर रखी है, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है किस किस डेट को, शायद पहला जो मॉक टेस्ट है भाई, ठीक है, ऑफलाइन के अंदर वो 27 जनवरी को है प्यारे बच्चों, ठीक है, 27 जनवरी को, इसी 27 जनवरी 2025 को है। तो पहला मॉक टेस्ट 27 जनवरी को है। ये मॉक टेस्ट भाई आप तक भी पहुंच जाएगा और कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैं इसका बच्चों आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इनका मैं यूट्यूब पे सॉल्यूशन नहीं करवाने वाला प्यारे बच्चों। 5 सीबीएसई के 80 नंबर फुल लेंथ मॉक टेस्ट बच्चों आपको मिलेंगे कंप्लीटली, ठीक है। और भाई इन पांचों के पांचों को आप अटेम्प्ट करोगे, साथ ही साथ बच्चों अटेम्प्ट करने के बाद में इनका सॉल्यूशन आप खुद से चेक करोगे कि भैया मेरा कौन सा गलत है कौन सा सही है। साथ ही साथ बच्चों ये जो 4 मॉक टेस्ट है ये मैं आपको खुद ही सोल्व करा दूंगा। तो भैया 13 अप्रैल को आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। और फिर बच्चों जैसे आपको पता है कि भाई मैं बात करता हूं एचबीएससी वाले बच्चों की, तो एचबीएससी वाले बच्चों के लगभग 27 से और 28 मार्च तक सभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे भाई, ठीक है। इस डेट तक सारे के सारे बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद में आपको चैन की सांस नहीं लेनी है, उसके बाद में भैया और मेहनत करनी है आपको, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे ही आपके 28 तारीख को या 27 तारीख को, बहुत सारे बच्चों की 27-28 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाने हैं, वो सारे के सारे बच्चे भैया फिर आप लोग 11वीं के सिलेबस पे आओगे। और 11वीं का सिलेबस जो मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना उसका तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो केवल भैया अपने फिर बोर्ड पे फोकस करे, वो एनडीए पे ना करें। अभी तक जिसने जो इस वीडियो से उठ रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11वीं का सिलेबस तो कंप्लीटली अच्छे से नोट्स बना के और मेरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के भैया अच्छे से प्रैक्टिस करी है। उन बच्चों को कुछ नहीं करना भाई, लास्ट में जैसे ही आपको 12-15 दिन लास्ट के मिले प्यारे बच्चों, आप लोग उसमें रिवीजन रखोगे भाई। मैथ्स के लिए बच्चों ये जो स्ट्रेटजी है आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाली है। और भाई आप 100% इस 13 अप्रैल वाले एग्जाम को भी फोड़ोगे। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जो एनडीए है ना, ठीक है, एनडीए वालों आपको ज्यादा बड़ा फोकस नहीं रखना। इस एनडीए के अंदर आपका यदि 100+ स्कोर हो जाता है तो भैया बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, पहले बता रहा हूं आपको। 100% कट ऑफ क्लियर हो जाएगी भाई। साइंस आपको पता है, नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो भाई बिल्कुल ये मान के चलो कि वो तो किस्मत लिखवा के लेके आए हैं यदि वो एनडी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है, आप तो बिल्कुल सही लाइन पे हो बच्चों। फिजिक्स आपको पता है यार ज्यादा हाई लेवल की नहीं आएगी। 9th-10th की बेसिक फिजिक्स जो है बच्चों वो पूछी जाएगी, प्लस कुछ एडवांस कंसेप्ट 11वीं-12वीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो यूपीएससी उम्मीद यही करती है कि भाई यदि वो 11वीं-12वीं बेस पे बच्चा अपीयर हो रहा है तो भाई कुछ एडवांस कंसेप्ट भी उस बच्चे को पता होना चाहिए। बट यूपीएससी का पेपर ऐसे डिजाइंड है कि हर एक स्ट्रीम का बच्चा उसको दे सकता है। तो भाई आपको घबराना नहीं है, ये स्कोर इजीली हो जाएगा बच्चों। आपको पता है यदि आप 100 नंबर करना चाहते हो स्कोर, तो भैया केवल और केवल 40 क्वेश्चन सही कर दो 120 में से। और उन सभी बच्चों को पता है जो मेरे से मैथ पढ़े हैं अभी तक कि भाई 40 क्वेश्चन करेक्ट करने कितने मुश्किल हैं, जिन्होंने मेरा कंप्लीट 11वीं क्लास का कंसेप्ट देख लिया। तो बहुत जल्द बच्चों लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलस में स्टार्ट करवाऊंगा। अभी YouTube चैनल पे पहली क्लास चलती है आपको पता है, बाकी सारा एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन पे बैचेस वगैरह सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए उनकी भाई फीस है,
ठीक है, तो बच्चे सारे के सारे जाके वहां पे एनरोल कर लें और भाई गजब से अपने प्रिपरेशन रखो। बेस्ट ऑफ फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों को भैया। ठीक है, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और भाई ये वीडियोस हैं, ठीक है भाई, अपने सभी साथियों तक पहुंचाओ, हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए भाई। ठीक है बच्चों, आपको पता है यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो है ना, ये अपने साथियों से जलना छोड़ दो, ये जेलस नेचर छोड़ो बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि ओएलक्यूज में ये चीजें काउंट नहीं होती और आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो भैया इन सभी चीजों का ध्यान रखा करो। ओके बच्चों, जय हिंद, राम राम, बाय बाय।